ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित 1000 सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है राधा कृष्णा और गोपिकाएं। पिछले एपिसोड के अंत में माँ आनंद कर्णेश जी को और हमें समझा रहे थे कि राधा के रूप में उनका श्री कृष्ण के साथ किस प्रकार का उच्चतम कोटि का संबंध था। आगे बढ़ते हुए माँ हमें समझा रही है कि मैं एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे कि वर्जिन मेरी का। वर्जिन मेरी ने किस प्रकार जीसस को जन्म दिया। अगर आप भौतिक रूप से समझना चाहो तो किसी भी सामान्य रूप से मानव किस प्रकार जन्म देता है, इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि जीसस का जन्म हुआ। पर अगर आप गहराइयों में, आध्यात्मिक गहराइयों में जाकर उसे समझने की कोशिश करो तो जो जीसस था, जिसे सन ऑफ गॉड कहते थे, वो कोई सामान्य रूप से एक भौतिक संबंध से ऐसे महान आत्मा को जन्म देना, इसे समझने के लिए बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो माँ कहती है जो संबंध वर्जिन मेरी और जोसेफ के बीच में थे वो बहुत ही उच्चतम कोटि के प्रकंपन से भरे हुए थे, हाई वाइब्रेशन के संबंध थे। जब ऐसे हाई वाइब्रेशन के लोगों के बीच में एक भौतिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध स्थापित होता है, तब ऐसे महान आत्माएं जन्म लेती हैं। तो माँ यहाँ हमें इन संबंधों को समझाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, इसके पहले आपने कहा था कि आप श्री कृष्ण के लिए एक ऊर्जा का स्रोत थी, जैसे कि बैटरी का आपने उदाहरण दिया माँ। क्या आप इसे हमें और भी अच्छी तरह से समझा पाएंगे? तो यहाँ पर माँ आनंद कर्णेश जी के प्रश्न का समाधान दे रही है। माँ कह रही है कि ये शब्द मैंने इसलिए उपयोग किए ताकि ये समझा पाऊं कि हमारा जो संबंध था वो एक दूसरे के प्रकंपनों को बढ़ाने में सहायक रहता था। और ये जो संबंध है हम दोनों के बीच में, ये एक बहुत ही लोक कल्याण, मतलब हीलिंग नेचर वाला संबंध था, जहां हम अपनी सीमाएं कभी भी, उस सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। तो ये माँ ये समझाने की हमें कोशिश कर रही है कि राधा और कृष्ण का जो संबंध था वो लोक कल्याण का संबंध था। वो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम होकर, एक दूसरे के लिए एनर्जी का सोर्स बन के, एनर्जी का स्रोत बन के इस जगत कल्याण के कार्य में आगे बढ़ रहे थे। माँ कहती है कि हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी और हम दोनों एक दूसरे का बहुत ही गौरव करते थे। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आप हमें इस अद्भुत संबंध के बारे में इतना कुछ बता रहे हो। आपने ये भी कहा कि जो श्री कृष्ण का अवतार था वो संपूर्ण अवतार था। अगर वो संपूर्ण अवतार था तो फिर आपको उनके लिए ऊर्जा का स्रोत बनने की क्या आवश्यकता थी? तो आप किस प्रकार उनके लिए ऊर्जा के रूप में सहायक थे? तो माँ कहती है कि जब श्री कृष्ण अपने अचल स्थिति में रहते थे तो उनको वहां से ब्रह्मानंद से, उनके ब्रह्मानंद के रूप से जुड़ने के लिए मैं सहायक होती थी। जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट कहते हैं दोस्तों, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट का होना, उससे रिएक्शन जल्दी होता है। तो माँ यही कहती है कि मेरा वहां रहना एक कैटलिस्ट का काम करता था। किसके लिए? श्री कृष्ण भगवान के लिए। श्री कृष्ण भगवान को अपने आनंद से भरे स्वरूप से संबंध स्थापित करने में मैं सहायक रहती थी। माँ कहती है कि मैं अकेली नहीं थी जो श्री कृष्ण भगवान को इस प्रकार सहायक थे। ऐसे कई लोग थे उस समय जो
जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान के साथ जन्म लिया, और वो सब श्री कृष्ण भगवान को अपनी तरह से सहायक थे, ताकि जो भी लोक कल्याण का कार्य करने के लिए वो इस धरती पर आए, उसमें उनकी सहायता कर सके। तो माँ ये भी कहती है कि वो जिस कार्य के लिए आए श्री कृष्ण भगवान, इस लोक कल्याण के कार्य में जब वो कार्य करते थे तो उनकी पूर्णता और भी विस्तृत होती थी। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आप भगवान कृष्ण और राधा के संबंध के बारे में इतना कुछ बता रहे थे, क्या हमें आप बता पाएंगे कि भगवान कृष्ण कैसे थे, उनके बारे में हमें आप खुद जानकारी दीजिए। तो यहाँ माँ कहती है, भगवान कृष्ण वो एक बहुत ही गहरे रहस्यमयी प्रकृति के दिव्य आत्मा थे। वो हमेशा अपने चारों ओर के लोगों की देखभाल करते थे, मुख्य रूप से उन सब लोगों की जिनके हृदय बाधा में, पीड़ाओं में डूबे रहते थे। ऐसे लोगों की वो प्रत्येक रूप से सहायता करते थे। वो अपने परिवार के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ रहते थे। जब वो बात करते थे तो बहुत जल्दी जल्दी बात करते थे। तो माँ कहती है, अगर मैं और भी बताना समझाना चाहूँ तो ऐसे कह सकती हूँ कि अगर किसी ने उनसे कोई प्रश्न पूछा तो वो उसका उत्तर देते थे, पर जितना देना है टू द पॉइंट बहुत ही एफिशिएंटली देते थे। और जिस प्रकार वो बात करते थे, जल्दी जल्दी बात करते थे, क्योंकि वो हमेशा एक जल्दबाजी तो नहीं कह सकते दोस्तों, यहाँ माँ कह रही है वो हमेशा तुरंत एक काम करने के बाद दूसरा कार्य, ऐसा मतलब उनका कार्य लगातार रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जिस कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं, बहुत कुछ करना है उन्हें उस जन्म में। तो वो बहुत ही कम सोते थे। वो अधिक से अधिक समय लोक कल्याण के कार्यों में, लोगों के दुखों को हरने में वो अपना समय व्यतीत करते थे। और जब वो ध्यान स्थिति में रहते थे, वो कुछ लोगों को के साथ अपने ध्यान समय में संबंधित रहते थे। और माँ कहती है कि साल में 2 बार वो समय निकाल कर अकेले में, एकांत में समय व्यतीत करते थे। श्री कृष्ण के बारे में हम जो भी कुछ यहाँ माँ के द्वारा जान रहे हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कोई सगे संबंधी के बारे में हम ये सुन रहे हैं। जब हम ये सुनते हैं कि श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी बोलते थे, जल्दी जल्दी चलते थे, तो ये सब हमें हमारे ये जो आंखों के आगे एकदम एक स्क्रीन जैसा आ जाता है। ऐसा लगता है कि हम श्री कृष्ण को अपने इस मनोनेत्र से देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर माँ हमें श्री कृष्ण जी के पर्सनल लाइफ के बारे में भी बता रही है कि जब वो ध्यान की स्थिति में रहते थे, उस ध्यान में वो कुछ लोगों के साथ समय व्यतीत करते थे, और साल में 2 बार वो एकांत में चले जाते थे। फिर माँ कहती है कि हमारे जो संबंध में जो समय हम व्यतीत करते थे, हम कई चीजों के बारे में डिस्कस करते थे। हालांकि कई बातों में हम एक दूसरे से एग्री नहीं करते हो, पर फिर भी हम अनेक विषयों के बारे में चर्चा करते थे। और कई विषयों में हम दोनों एक दूसरे की राय से सहमत भी नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि राधा के अवतार में, राधा के जन्म में मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर की, बहुत ही स्वच्छंद स्त्री थी। पर क्योंकि मैं स्वच्छंद थी और अपना खुद का राय रखती थी, इसीलिए श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप में मेरी ये जो नेचर है वो बहुत लाभदायक होती थी, क्योंकि मैं स्वयं जो भी मैं हूँ अपने आप के हिसाब से राय लेती थी और चर्चाओं में भाग लेती थी। यहाँ पर माँ कहती है कि और ये जो चर्चाएं होती थी बहुत ही सुंदर रूप से होती थी, बहुत ही महान विषयों पर होती थी, और समय समय पर श्री कृष्ण
भगवान मेरे लिए गाते थे और कई बार मैं उनसे काफी दूर चली जाती थी लोक कल्याण के कार्यों पर। और जब हम वापस मिलते थे तो एक दूसरे के कंपनी में बहुत ही ब्रह्मानंद को पाते थे। माँ यहाँ कहती है कि याद रहे ये मेरी चॉइस थी, उनको उनसे विवाह न करने की चॉइस मेरी थी, क्योंकि जो सोसाइटी थी, जो समाज था उस समय पर बहुत ही पेट्रियार्कल था। हम पेट्रियार्कल समाज के बारे में हम जान चुके हैं, सुन चुके हैं दोस्तों। पेट्रियार्कल मतलब पुरुषाधिक्य समाज, स्त्रियों को कम करके देखना, ये सब शुरू हो गया था। तो माँ कहती है कि जो भी कार्य हम कर रहे थे, हम उस कार्य में निरंतर मगन थे, पर उनसे विवाह न करने का चॉइस मेरा था। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, ये जो आपका अवतार था राधा के रूप में, क्या वो तुरंत सीता के अवतार के बाद, अगर भूमि पर आपने अवतार लिया तो अगला अवतार क्या सीता का अवतार था? तो माँ कह रही है, हाँ, ये अवतार सीता के अवतार और राधा के अवतार के बीच में माँ ने 21 बार मानव के रूप में इस भूमि पर जन्म लिया। तो माँ कहती है सीता के अवतार के बाद ये 21वां मेरा भूमि पर अवतार था। तो मतलब दोस्तों, यहाँ पर माँ हमें ये समझा रही है कि सीता के अवतार के बाद तुरंत राधा का अवतार नहीं था, बीच में इतने अवतार उन्होंने भूमि पर लिया, उसके बाद राधा का अवतार के रूप में वो श्री कृष्ण जी के साथ आई। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से और भी राधा के जन्म के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर माँ से कह रहे हैं, क्या जिस प्रकार का प्रेम आपके और श्री कृष्ण के बीच में था, क्या उससे संबंधित आप एक कोई हमें घटना या कहानी सुना पाएंगे? तो यहाँ पर माँ बताती हैं कि एक ऐसा समय था जब श्री कृष्ण जी एक आध्यात्मिक कार्य से और कई महीनों तक यात्रा करते रहते थे कभी कभी। तो ये जैसा हमें जानने को मिलता है माँ के द्वारा कि श्री कृष्ण भगवान अपने आध्यात्मिक जर्नी पर कई महीनों तक भी संचार करते थे, और जो ज्ञान लेकर आते थे उस आध्यात्मिक जर्नी के माध्यम से, वो किताबों में नहीं मिल सकता। ये माँ कह रही हैं, वो किताबों में हम नहीं पा सकते। वो छोटी छोटी चीजों की सृष्टि करते थे। उदाहरण के लिए उन्हें ये ज्ञात था कि किस प्रकार एक पेड़ के पास जाकर वो वहां पर उस वृक्ष से जो भी फल वो चाहे उस वृक्ष से वो पा सकते थे। तो ये सब माँ बता रही है श्री कृष्ण जी के बारे में कि उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा थी, उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति थी, वो इतनी एसेंडेड थी, वो इतने हाई नेचर के एनर्जीज में वो रहते थे कि वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर पाते थे। इसीलिए यहाँ माँ उदाहरण दे रही है कि अगर वो एक पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाए और कोई भी फल की कांक्षा करे तो वो पेड़ उन्हें वो फल दे सकता था। माँ कहती है कि उनकी जो एनर्जी फील्ड थी, श्री कृष्ण की एनर्जी फील्ड, मुख्य रूप से अनाहत चक्र, हृदय के पास का जो चक्र है अनाहत चक्र, उसके बारे में बात कर रही है यहाँ माँ। श्री कृष्ण जी के जो अनाहत चक्र था वो हमेशा खुला रहता था। कब? ऐसे समयों पर जब वो चीजों की सृष्टि कर रहे थे। तो माँ कहती है कि उनके जो प्रकंपन थे, उनके जो ऊर्जा के प्रकंपन थे, जो हाईएस्ट रहते थे, वो मुख्य रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर रहते थे, जब वो ऐसी चीजों की सृष्टि करते थे। जो भी उन्हें चाहिए जब वो करते थे, उनकी एनर्जी फील्ड बहुत हाई रहती थी और वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर होती थी। माँ यहाँ कहती है कि वो मेरे से भले ही कितने ही दूर हो, पर वो मुझ तक तारों के द्वारा बात करते थे। भले ही वो मीलों दूर हो अपनी यात्रा पर जब भी वो मुझसे बात करना चाहते थे, तारों के माध्यम से बात करना चाहते थे। अर्थात वो तारों से बात करते थे और उनकी एनर्जी तारों के द्वारा मेरे तक आ जाती थी। तो तारे मुझे ढूंढ लेते थे, मैं जहां भी हूं, और जो भी श्री कृष्ण का समाचार होता था मेरे तक पहुंचा देते थे।
और जब उनका समाचार मुझे प्राप्त होता था, मैं भी दोबारा उन तक संदेश इसी प्रकार पहुंचाती थी। इस प्रकार कि मैं तारों से बात करती थी और तारे उन्हें ढूंढ लेते थे, वो जहां भी रहे, और मेरा जो संदेश है उन तक पहुंचा देते थे। तो माँ कहती है कि मैं जिन जगहों में रहती थी, वो जगह पर्वतों के शिखरों पर होते थे। मैं समुद्र तल पर कम ही रहती थी, पहाड़ों की चोटियों पर मैं ज्यादा समय व्यतीत करती थी। दोस्तों, हमने इसके पहले भी सुना है कि पहाड़ों पर जो एनर्जीज होते हैं वो बहुत हाई एनर्जीज होते हैं, और वहां से अगर आप किसी को मैसेज पहुंचाना चाहो एनर्जी के रूप में, इंटरप्लैनेटरी मतलब ग्रहों के समाचार को पढ़ने या पहुंचाने के लिए भी, हमने पिछले अध्यायों में माँ के द्वारा जाना था कि पर्वतों की चोटियों पर पोल्यूशन कम रहता है, तो एनर्जीज बहुत ही उच्चतम कोटि की रहती है। तो यहाँ माँ महादेवी लक्ष्मी जी हमें बता रही है कि राधा के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो वैसे ही वो पर्वतों के ऊपर रहती थी। तो मुझ तक पहुंचने के लिए लोगों को उस महान पर्वतों को चढ़ना पड़ता था। तो ऐसे पर्वतों पे रहने का मेरा कारण था कि मैं जब भी चाहूं भगवान कृष्ण के एनर्जी से मैं कनेक्ट हो जाती थी, और जब उनके एनर्जी से मैं कनेक्ट हो जाती थी तो मानो मैं उनके पास ही हूँ। और माँ कहती है, मैं ऐसे पर्वतों की चोटी पर रहती थी, ऐसी विशेष जगह पर रहती थी जहां पर्वत के शिखरों पर काफी पेड़ थे, पर उन पर्वतों की चोटी तक जाने का रास्ता बहुत ही कठिन रास्ता होता था। तो इन पर्वतों की चोटी तक मुझ तक पहुंचने के लिए कोई भी जानवर के माध्यम से भी पहुंचना, जैसे घुड़सवारी, ऐसे भी पहुंचना मेरे तक बहुत मुश्किल होता था। मैं ऐसे जगहों का चयन करती थी जहां तक पहुंचना सामान्य मानव के लिए मुश्किल है। ऐसे पर्वतों की चोटियों पर मैं रहती थी जहां ढेर सारे वृक्ष होते थे, पर जिनका रास्ता बहुत ही कठिन होता था चढ़ने का। घोड़े और खच्चर से भी वैसे चढ़ाई नहीं चढ़ी जा सकती थी, क्योंकि मैं इतने पहाड़ों के ऊंचाइयों में रहती थी। तो मैं दिव्य आत्माओं से, एंजल से हमेशा बात करती रहती थी, और उन पर्वतों की चोटियों पर, उन उच्च शिखरों पर रहकर मैं एक अद्भुत नृत्य समान क्रिया करती थी, जिसके कारण मौसम को मैं प्रभावित कर पाती थी। मेरे अंदर के ब्रह्मानंद से भरे हुए जो मैं नृत्य करती थी, उस ब्रह्मानंद से भरे हुए नृत्य के कारण मैं मौसम के पैटर्न्स को क्रिएट करती थी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार राधा माँ इस पृथ्वी के लिए मौसम के परिवर्तन में इतनी सहायक रहती थी। उस उच्च पर्वतों की चोटी पर रहकर अपने ब्रह्मानंद से जुड़कर जो नृत्य करती थी माँ वहां पर, उसके कारण मौसम का पैटर्न एक क्रिएट हो जाता था। माँ कहती है, ये जो मैं करती थी, मेरे ये गिफ्ट है जो मुझे दिया गया था, और ये गिफ्ट मैं हर लोगों से शेयर करती थी। माँ कहती है कि जो भी प्रार्थनाएं थी लोगों की, वो मुझ तक, इस उच्च पर्वतों तक पहुंच जाते थे, और यहाँ से और उच्च पर्वतों की श्रेणियों से ये जो मेरा नृत्य था, वो मौसम को प्रभावित करके जो लैंड पर जो नीचे रहते थे लोग, उनके जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए मैं मौसम में परिवर्तन लेकर आती थी। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण सृष्टि करना चाहते थे, वो मैं अपने विजन्स में देख पाती थी। इसी प्रकार माँ यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से महादेवी लक्ष्मी ने राधा जी के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर महादेवी लक्ष्मी कहती हैं कि भगवान कृष्ण को जो सृष्टि करनी है वो मैं अपने विजन्स में देखती थी। तो भगवान कृष्ण के द्वारा जो सृष्टि होनी है उसे राधा माँ अपने विजन्स में देखती थी, और वो विजन्स को भगवान कृष्ण तक पहुंचाती थी, और उस पहुंचाए हुए विजन्स को साक्षात्कार भगवान कृष्ण करते थे।
तो देखिए इन दोनों के संबंध को अब आप समझ सकते हैं कितना लोक कल्याण का संबंध था कि जो भी श्री कृष्ण को सृष्टि करनी थी उसकी छवि राधा जी देखती थी पहले अपने मनोनेत्र से, और उसको मैनिफेस्ट करना, सृष्टि करना वो श्री कृष्ण का काम था, क्योंकि उनका अनाहत चक्र हमेशा खुला रहता था, इसलिए सृजनात्मक था, सृष्टि करना उनके लिए बहुत सरल था। माँ कहती है कि श्री कृष्ण अवतार में उनके पास पुरुषत्व और स्त्री तत्व की शक्तियां समान रूप से थी। भगवान श्री कृष्ण में ही नहीं, मुझ में भी राधा के रूप में मैंने ये दोनों एनर्जीज समान रूप से डेवलप किया था। इसीलिए हम दोनों के बीच में हमेशा एकत्व का संबंध रहता था। दोस्तों, जिनके अंदर पुरुषत्व और स्त्री तत्व की एनर्जी समान रूप में रहते हैं वो एकत्व से हमेशा जुड़े रहते हैं। और माँ कहती है कि ये एक प्रेम कहानी के रूप में आप लोग को भले ही नहीं नजर आता हो, पर ये एक रोमांचक प्रेम कहानी नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जो लोक कल्याण के लिए दो आत्माओं के साथ मिलकर काम करने की कहानी है। काफी बार हम दोनों मिलकर कार्य करते थे। इस प्रकार के कार्य जो हम दोनों करके बहुत आनंदित होते थे या उस कार्य करने से हमें बहुत आनंद प्राप्त होता था, ऐसे कार्य हम साथ मिलकर करते थे। माँ कहती है कि ये कार्य करते समय मैं अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी और एक स्वच्छंद रूप से मैं ये कार्य करती थी, मेरे पे कोई प्रकार की निगरानी नहीं होती थी। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से पूछ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों माँ ने हमें इसके पहले भी बताया था कि किस प्रकार पहाड़ों की चोटियों पर रहकर माँ जब नृत्य करती थी अपने आनंद से जुड़कर, इस नृत्य के कारण मौसम का पैटर्न्स जो बदलता था उससे लोगों का कल्याण होता था। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आप किस प्रकार इस मौसम में परिवर्तन लाकर इस भूमि की रक्षा आप किस प्रकार करती थी, क्या आप हमें समझा पाएंगी? तो यहाँ माँ बता रही है, हाँ बेटा, मैं मौसम के बदलाव को भली भांति समझती थी। राधा के अवतार में मैं प्रकृति से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं मौसम के बदलाव को, मौसमों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। यही नहीं, मैं तारों को, ग्रहों को, उनके मूवमेंट्स को, प्रकृति से संबंधित हर चीज मैं बहुत ही फेमिलियर थी या जानती थी। श्री कृष्ण और मेरे जो लाइफ्स थे उसमें बहुत ही हार्मनी थी। हार्मनी मतलब समन्वय था, एकदम जुड़े रहना, और इसके कारण मैं अपने आप को बहुत ही सुरक्षित फील करती थी। माँ कहती है कि ऐसे समय पर जब मैं प्रकृति से इतनी घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती थी, मेरी जिंदगी एकदम बिल्कुल ऑटोमेटिक रूप से, भले रूप से चलती रहती थी। मौसम को जानना, मौसम को पहचानना ऐसे स्थिति में मेरे लिए बहुत ही सरल था। माँ कहती है कि ये जो पहाड़ों की चोटियां हैं जिसके बारे में मैं कह रही थी, जहां मैं रहती हूँ, मेरे साथ कुछ और भी लोग मेरे साथ रहते थे। तो ये सिर्फ मैं अकेले नहीं, हमारा एक समूह था जो मिलकर इन उच्च पर्वतों की चोटियों पर हम लोग रहते थे। हम लोग जो भाषा बोलते थे, जो भी भाषा हम उन जिन दिनों बोलते थे, वो इजिप्शियन के एक डायलेक्ट से बहुत मिलता जुलता वैसा भाषा था हमारा। और ये भाषा किताबों में भी हो सकती है। ऐसे कई किताब हैं जिसमें मैंने राधा के जीवन में जो कुछ सीखा, वो शिक्षाएं सारी मैंने उन किताबों में लिखी है। तो माँ कहती है कि वो किताब शायद अभी भी कहीं हो सकते हैं। तो इतना कुछ हमने जाना कृष्ण जी के बारे में, राधा कृष्ण के संबंध के बारे में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी डिटेल से जानेंगे राधा कृष्ण, इस अद्भुत
रिलेशनशिप को, इस डिवाइन नेचर को, उस उच्चतम प्रकंपनों को। धन्यवाद।